डांसिंग भुना पनीर। मनाली नामक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी और लड़का आत्माराम के साथ में रहता था। जीवन राम एक ठेले पर आलू चिप्स बेचा करता था। पहले वो सिगड़ी पर एक तवे पर रेती डालता, उसमें आलू को अच्छे से भूनता और फिर उसे साफ कर बारीक चिप्स जैसे काटकर उस पर नमक मिर्च मसाले डालकर बेचता था। वो तेल में फ्राई नहीं करता था क्योंकि सेहत का वो काफी ख्याल रखता था। ये सोचकर लोग बड़े चाव से आते थे और खाते थे। जीवन राम का लड़का आत्माराम बहुत बुद्धिमान था। पढ़ाई में हमेशा आगे रहता था, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। जीवन राम उसके लड़के की पढ़ाई के बारे में कभी भी चिंता नहीं करता था क्योंकि वो पढ़ाई पर भरोसा नहीं करता था। वो हमेशा अपने लड़के से कहता था, बेटा इतना पढ़ते हो, पढ़ाई करके क्या करोगे बेटा? पढ़ाई छोड़कर आजा मेरे ठेले पर, अपना काम देख ले, मेरे बाद तुझे ही चिप्स बेचना है। पर वो नहीं मानता था और कहता था, आत्माराम नहीं पिताजी, पढ़ाई बहुत जरूरी है इंसान के लिए। मुझे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है। इसमें समाज में और गाँव में मेरा बहुत अच्छा नाम होगा और मुझे समाज की लोगों की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। जीवन राम समाज सेवा कहते, समाज सेवा करेगा ये पागल कहीं का। एक दिन क्लास में लेक्चरर, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ आप लोगों का आखिरी साल है। डिग्री होने के बाद आप लोग क्या करना चाहते हैं, एक एक करके बताओ। तभी सभी बच्चे एक एक करके बताने लगे वो आगे क्या करना चाहते हैं। तभी आत्माराम कहता है, सर पहले मैं बैंकिंग सर्विस एग्जाम लिखकर बैंक में जॉब करूंगा और बैंक में जॉब करते हुए सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, ऐसा कहता है। लेक्चरर, वेरी गुड माय बॉय, तुम जो भी निर्णय लोगे बहुत सोच समझ कर लोगे, मुझे पता है। विश यू गुड लक माय बॉय। आत्माराम अच्छी पढ़ाई करके एग्जाम अच्छा लिखता है और फर्स्ट क्लास में पास होता है और घर में आकर बताता है, तब पिताजी, फर्स्ट आया ठीक है, हमें बहुत खुशी हुई, पर आगे की पढ़ाई कराने की हिम्मत मुझ में नहीं है। कल आजा मेरे ठेले पर चिप्स बेचने, ऐसा कहता है। माँ, ये क्या कह रहे हो जी? बेटा इतने अच्छे मार्क्स लेकर फर्स्ट आया है और आप उससे ऐसे बात कर रहे हो। बच्चों को पढ़ाना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, ये मत भूलिएगा आप। पिताजी, हाँ पता है, जिम्मेदारी थी करके अब तक पढ़ाया मैंने, अब मुझसे नहीं होगा। और खुद के पैरों पर खड़ा रहकर कमाने वाले की तकलीफें तुम लोग क्या जानो। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, 4 पैसे कमा कर दिखाओ तब पता चलेगा। आत्माराम, पिताजी पढ़ाई को इतना कमजोर मत समझो। मैं पहले बैंक की एग्जाम देकर बैंक में जॉब करूंगा, फिर जॉब करते हुए सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा। तब तक मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मैं भी कुछ न कुछ धंधा लगाकर पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से ही आगे की पढ़ाई करूंगा, ऐसा कहता है। अगले दिन ही आत्माराम उसके पिताजी के ठेले के आगे अपना ठेला लगाता है, डांसिंग भुना पनीर ऐसा बोर्ड लगाता है, अपना धंधा शुरू करता है और कहता है, अरे सुनो सुनो पनीर खाने वालों, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें जो पोषक तत्व है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सुनो सुनो, लेकिन हम उसे तेल में तलेंगे तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम कच्चा पनीर भी नहीं खा सकते। इसलिए मैं लाया हूँ डांसिंग भुना पनीर। यहाँ पर मैं रेत पर पनीर को भूनकर आप लोगों को खिलाऊंगा। आइए आइए एक बार टेस्ट करके देखिए, ऐसा चिल्लाता है। ये सुनकर पिताजी के पास खड़े लोग उसके गाड़ी के पास आते हैं। ऐसे ही वो रेत में पनीर को भूनता है तो पनीर के टुकड़े उछलते हैं, इसलिए इसका नाम डांसिंग भुना पनीर रखा था। भुने हुए पनीर के पीसेस को छानकर उसे प्लेट में रखकर उस पर सॉस डालकर लोगों को देने लगा। ये खाकर उसके स्वाद पर लोग फिदा हो गए और कहने लगे, जीवन राम जी, आपके आलू चिप्स से बहुत ज्यादा टेस्टी है ये पनीर। आपके लड़के ने तो माहौल कर दिया। तभी एक औरत, बेटा सच में पनीर का स्वाद तुम्हारे पिताजी के बनाए चिप्स से अच्छे है। ये बात सुनकर उसके पिताजी अचंभे में पड़ जाते हैं। ऐसे ही रोज पनीर बेचकर वो पैसे कमाता था और उन पैसे से बैंक की परीक्षा की पढ़ाई करके पास भी हो जाता है और उसे बैंक में जॉब भी मिल जाती है। अब वो बैंक में जॉब करते हुए सिविल्स की तैयारी करके परीक्षा लिखता है।
और पास होकर IAS ऑफिसर बनता है। अब वो कलेक्टर बनकर खुद के जिले में आता है और गांव वाले सभी जन आत्माराम का स्वागत करते हैं। ये देख पिताजी आत्माराम से माफी मांगता है। तभी आत्माराम अपने गले का हार निकालकर अपने पिताजी के गले में डालकर अपना प्यार व्यक्त करता है।